अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स प्रोग्राम एवरी वेडनेसडे जो है हमारे साथ हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं जो आपको डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताते हैं। और आज जो है वो मैं डायरेक्ट आप उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ जो इस वक्त हेल्थ कंसल्टेंट एवरी ट्यूसडे मेरे साथ जो होती हैं वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मेरे साथ ऑफ कोर्स इनके बेटे हैं और एक फैमिली इनका मैं ये कहूँगी खूबसूरत तिब से ताल्लुक़ है, हिकमत से ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुस्तफ़ा साहब? अल्लाह के नाम। अच्छा जी, बात करें हम आज जो हमारा मौजू है वो है, यानी कि जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है बालों की प्रॉब्लम, यानी कि बालों के मसाइल, हेयर प्रॉब्लम्स। और ऑफ कोर्स गर्मी है, पसीना बहुत आता है बालों में और जुएँ भी पड़ जाती हैं और बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कलर्स जो हैं, जितने लोग कलर जो है डाई करवाते हैं सैलून वगैरह से, वो कुछ लोगों को बहुत सूट करते हैं लेकिन कुछ लोगों को केमिकल एलर्जी होती है। यानी कि एलर्जी का मतलब है उसकी स्मेल जो है, क्योंकि उसमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम। लोग जो करवाते हैं तो करवाते हैं, अब क्या कह सकते हैं। जो नहीं करवाते तो वो उनको ज़रा सा मेहंदी और कुछ ओरिजिनल जिसे कहते हैं कि वो विदाउट एनी केमिकल जो है वो डाई करते हैं बालों को। रेड कलर भी करते हैं, ब्राउन भी होता है, ब्लैक कलर भी बहुत इनहेंस है और ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा बालों में जो है 2 मूल के बाल हैं और ड्राई बाल हो जाते हैं। पसीना अगर ज़्यादा है तो आपकी इचिंग शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है सर के अंदर। और सर्दियों में खुश्की होती है, गर्मियों में खुश्की नहीं होती, लेकिन पसीने से जो ज़ख्म अगर हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकती है। में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, शायद मुझे कुछ ना मालूम हो और आपको ज़्यादा मालूम हो। तो अगर आपके घर में आपकी बेटी को या किसी को भी सर की खुजली या बाल की प्रॉब्लम या गंजपन हो रहा है, पैचेस पड़ रहे हैं, ये भी होता है समटाइम, बीच में से बाल उठ जाते हैं, बाल पतले हो रहे हैं, कुछ लोगों के आगे से बाल इतने, देखा जाए तो मैंने उन लड़कों को भी देखा है जिनके इतनी हेल्दी बाल होते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ आगे मूव करती है और ऑटोमेटिकली आगे से कितना बड़ा फोरहेड नज़र आने शुरू हो जाता है। तो आई डोंट नो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कहूँगी लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा, इनके पास चलते हैं। जी आपा, आज हमारा मौजू है बालों से रेलिवेंट, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत मौजू है और हर एक की ज़रूरत है, बिल्कुल है। हर घर की ज़रूरत है। और बालों का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैमिली में से 1 से 2 लोगों के लिए तो बहुत ही सीवियर होता है, बाकी तमाम लोगों को भी होता है। हर मौसम में बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, कमज़ोर होते हैं। और कुछ लोगों के बाल आजकल ख़ास तौर से कराची में, क्योंकि बोरिंग का पानी है, तो लोगों के बाल क़ब्ल वक्त वाइट होना शुरू हो गए। बोरिंग, कुछ लोग बोर ना हो जाए, खारे पानी की बात हो रही है। अच्छा खारा पानी जो कराची में, जी, जो ज़मीन से बोरिंग का जो पानी होता है, डायरेक्ट खारा पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कराची में मीठे पानी की किल्लत है। और इस वजह से लोगों के बालों के इस कदर मसाइल हो गए कि वक्त से पहले बच्चियों के बाल सफ़ेद हो गए, बाल बहुत हल्के हो गए और बालों की ग्रोथ कम हो गई। और इसी वजह से चूंकि फुल बॉडी पर इस पानी का इस्तेमाल है तो आईब्रोज बहुत हल्की हो गई हैं, झड़ रही हैं, वाइट हो गई हैं कबल वक्त। आई लैशेस का लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारी। यहाँ पर आई लैशेस मैंने तो आज मस्कारा भी नहीं लगाया। कोई बात नहीं, आप ऐसी अच्छी लग रही है, कोई ऐसी बात अच्छा नहीं है। ये नहीं, आपने जो बहुत ज्यादा बारीक बीनी की बात करती जा रही है, जी, जी। मैंने तो बोरिंग खारे पानी का मेरे जहन में ही नहीं रहा कि मैं बताती नाज़रीन को। जी, अच्छा, जी, एक आपने कहा कि बहुत सारे हमारे आईलैशेस के बाल भी गिरने लगते हैं, और बताइए। आईलैशेस के बाल गिरने लगते हैं, बॉडी में लोगों को, और चेहरे के बालों का जो प्रॉब्लम है अनवांटेड हेयर, ये दरअसल
हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह, जी बालों का मौजू बहुत बड़ा है। दरअसल जो आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उनके साथ होती है, लेकिन सम टाइम इस पानी की वजह से भी, गलत चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी, और ये थ्रेडिंग और ये वैक्सिंग का गलत इस्तेमाल, गलत सिम्स पे इस्तेमाल, गलत वक्त पे इस्तेमाल, बच्चियों को पता नहीं होता, वो रेजर मार देती है, उससे फिर वो और आपने जो बात की कि केमिकल की, हेयर कलर की, तो आपने ये नहीं बताया कि हेयर कलर की एलर्जी सबसे सीवियर एलर्जी है। ओह माय गॉड। वो लोग जिनको, चूंकि मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, अगर मैं बता दूंगी फिर आप कैसे बताएंगे? नहीं मतलब आपका मैं कैसे बताऊंगी? नहीं मैं ये बता रही हूँ कि बालों का, हेयर कलर का प्रॉब्लम एक इतनी सीवियर एलर्जी है कि जो लोग इस एलर्जी में मुब्तला हैं उनका जीना दूभर है। देखिए, अगर जवान लड़कियां हैं, यंगस्टर हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन जो सर के बाल हैं अगर वक्त से पहले सफेद हो गए और तो जाहिर है बच्ची को कराने हैं, बिल्कुल ऐसा डार्क कलर में कराने, ताकि वो यंग है, यंग लगे। लेकिन कुछ बच्चों को, बच्चियों को, खवातीन को, मर्द हजरात को हेयर कलर का जो हाइड्रोजन है उससे प्रॉब्लम हो जाता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से जो उसको अमोनिया डलता है ना, NH3, जी इतना मुझे सख्त उससे एलर्जी होती है जी। जो डेवलपर है, असल में जो हेयर कलर का डेवलपर है, उससे जो प्रॉब्लम होती है लोगों के, यानी उसका पहला ब्रश लगता है, सर में ईचिंग शुरू हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, सम टाइम सर में पानी के छाले बन जाते हैं। और ना सिर्फ ये कि पानी के छाले बनते हैं, खारिश इतनी सीवियर होती है कि पूरे जिस्म पर, पूरे चेहरे पर ऐसे ऐसे करके खारिश शुरू हो जाती है। और ये नहीं है कि आपने सर वॉश कर लिया तो ये खारिश खत्म हो गई है ना, कि भाई चलो ये तो हेयर कलर की वजह से हुई है तो आप धो लीजिए और खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बिलबिला उठते हैं कि आप वॉश कर लें, ठंड, वो उस वक्त तो ठंड पड़ती है, लेकिन दरअसल आप उसे एक एलर्जी का शिकार हो चुके हैं। इसमें एक चीज और बताऊं, सच मेरे साथ हुआ है। अब मेरे बाल एक तो हेल्दी, ये आज से मैं जब दूसरी जगह मैंने देखे हुए आपके मॉर्निंग शो करती थी, मेरे बाल, मेरे हिप्स भी नीचे, बिल्कुल नीचे थे, मैंने देखे हुए। तो 2 परांदियों में मेरे बाल जो आते थे, आप यकीन करें, मैंने जाके कलर ऑफ कोर्स करवा लिया उसके घर पे। मेरे जड़ों से बाल, जब उसने मेरे उसमें 2-3 बार वॉश किया जाता है केमिकल लगाना, एक वो जो मुझे खुजली जिसे कहते हैं, खारिश, वो बहुत ज़्यादा हुई। और जब मैंने वॉश किया ना मुस्तफ़ा भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बाल ऐसे उतर रहे थे हाथ से, और वो कॉम किए जा रही थी और हर कॉम में भर भर के बाल थे। मैं डर गई, मैंने कहा यार ये क्या, मेरा शुक्र है बाल ज्यादा था तो मुझे शायद इतना ये नहीं हो कि बाल कम हो गए, लेकिन मुझे जब मैं बालों को देख रही थी तो मेरे, वो कह रही कुछ नहीं होता, केमिकल लगते हैं, केमिकल ने मेरे मतलब सूट ही नहीं किया मुझ पे, और मेरे यूं हाथों से बाल उतर रहे, और कम से कम 1 मंथ तक ये बाल मेरा उतर जी। और मैं इतनी दुखी उतर गया, वो जितना आपकी वालिदैन ने, आपकी माँ ने आपके लिए मेहनत की थी, और ये केमिकल का जो आपका इस्तेमाल हुआ, इसने जो डैमेज किया वो बहाल नहीं होता। ओके, अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और नाज़रीन, आप हमें PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आप यकीन करें, वो बस जाना पड़ गया ब्रेक में। आप लोग भी सोचोगे इतनी प्यारी बातें हो रही थी और सभी कहाँ चले गई। कभी कभी ज़िंदगी की ये मुस्कुराहटें, जब हम, जिन लोगों से आपके कोई रिश्ता नहीं होता ना, अभी आप लोग तो शायद हमारा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देख रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं तो हम सारी बातें पुरानी भूल जाते हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देते हैं। ऐसे लोग बड़े कीमती होते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखें। और मेरे साथ हैं वो कीमती लोग, रानी आपा और मुस्तफ़ा अनीसा। वेलकम अगेन। यकीन करें, ब्रेक में हम लोग कितने मज़े मज़े की बातें करते, खुश रहते, और ये खुशियाँ कभी दोबारा नहीं आती हैं। अब जो पल आपके गुजर गए वो सबसे हसीन होते हैं, और ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जो हमेशा आपको, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देते हैं, वो बहुत लकी होते हैं। थैंक यू सो मच आपा, इतनी देर में मेरा माइंड और मूड तो ना आपने चेंज किया। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, मैं हम लोग बात जो कर रहे थे वो आपके बालों से रहने में, और आप बहुत डीपली बता रही थी कि बालों में क्या क्या प्रॉब्लम है। आप एक बार फिर मैं आपको अब वो बालों की जो एलर्जी का प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको होममेड हेयर कलर बताएंगे, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है इंशाल्लाह इसके बाद नहीं होगी। जिन लोगों को, एक तो ये जब भी यूज होता है ना, जिन लोगों को, मैं डर जाती हूँ। हाँ, अब वो एक दफा हम शादी में थे, ऐलान हुआ भाई जिनका बच्चा है वो ले ले, अब वो लोग कहे हमारा बच्चा नहीं है। आपने भी जोक किए। चले, जबरदस्त खूबसूरत जो अंदाज है आपा का, वो हमारे साथ बड़ी फ्रेंडली है। मैं इनके अंदर माँ भी देखती हूँ, उनके अंदर दादी भी देखती हूँ, उनकी नानी भी और बड़ी बहन भी, इनके अंदर वो खुलूस, वो मोहब्बत है। ये प्यारे प्यारी सी इनके हमारे साथ रिलेशन है जो हम अभी तक लेके चले। एवरी ट्यूसडे रानी आपा हमारे साथ होती है। आखिर में ये अपना नंबर भी अनाउंस करेंगी, तो जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा सीवियर है तो वो इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सही है ना मुस्तफा? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को एलर्जी होती है बालों को डाई करने में और वो सैलून जाना पसंद नहीं करते, तो वो आपा की इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करें। आपा स्टार्ट कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल। ये कौन सा कलर? हेयर कलर बनाना आपको कलर मतलब रंग कौन सा इसमें आएगा? डार्क ब्राउन। ब्राउन, चलिए जी, डार्क ब्राउन कलर आएगा। उसमें ये कि आप खालिस मेहंदी ले लीजिए। अच्छा, जो पैकेट वाली मेहंदी होती है वो केमिकल वाली। अच्छा, इसलिए आप ये ध्यान में रखिएगा, खालिस मेहंदी पत्तों की पिसी हुई पंसारी के पास से आराम से मिलती है। मैंने देखा खुली मेहंदी लोग, उसका तो कोई कलर भी नहीं होता। फिर वही मैं कह रही हूँ, पत्तों की पिसी हुई होती है, और जो ब्रांड के अंदर होती है उसमें केमिकल होता है, वो आपको फौरन कलर देने के लिए। हम तो जमाने से नाजो रचना तो ये केमिकल होती है। अच्छा, जी जी, इसमें फौरी तौर पे लाल रंग आपका आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप जो खुली मेहंदी होती है वो ले लीजिए। अपने बालों के लिहाज से अगर बाल जितने बड़े हैं तो 1 कप ले लीजिए, यानी आप मेहंदी आपने ले लिया। अब आपको अपने पास मेहंदी रखनी है। अब करना क्या है, मेहंदी को आप घोलेंगी कैसे? आप तकरीबन 1 मग पानी लेंगी, उसको पैन में डाल देंगी। उसके अंदर ये है बाल छड़, 1 मुट्ठी बाल छड़, और ये है कलौंजी। एक इतना बड़ा चमचा, ये मैंने निकाल कर रखा है, कलौंजी डालेंगी। और ये है आंवला। देखिए आंवले की शक्ल ये है आंवला। इसमें तकरीबन इतना ही, 1 मुट्ठी आंवला डाल देंगी। और ये है चाय की पत्ती, 1 चम्मच चाय की पत्ती। एक इतने बड़े कप पानी के अंदर बालछड़, 1 चमचा कलौंजी, और 5-6 ये आपके पास आंवला है, ये डालेंगी, और 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। अब आप इस पानी को चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगी। सही है। जब ये पानी अच्छी तरह पक जाए और इसका कलर, तमाम चीजों का कलर इस पानी में आ जाए, तो ये हो जाएगा ब्लैक से कलर। अच्छा, ठीक है। अब आप चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करें, बिल्कुल खौलता हुआ नहीं, ज़रा सा जब ये ठंडा हो जाए, गर्म ही रहे लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप बालों की हस्बे ज़रूरत जितने आपके बाल हैं मेहंदी लें। खालिस मेहंदी लीजिएगा, जो अभी साबी ने नाम लिए वो वाली मत लीजिएगा, वो केमिकल होती है जी, तो उससे एलर्जी से बचा लें। कोई ना लेना जी जी, डब्बे वाली खुली मेहंदी लें, ठीक है। और आप उस मेहंदी को घोल लीजिए। घोलने के बाद ये फूल जाएगी काफ़ी सारी। आप बालों की जड़ों से लेकर, मेहंदी का तरीका आता ही है सबको, जिस तरह भी आप लगाते हैं उस तरह लगाइए। पार्लर्स में दूसरी तरह पार्टिंग कर करके लगाते हैं, घरों में जैसे आप लगाते हैं लगा लीजिए। लगाने के बाद बालों को आप जूड़ा सा बना लें, उसके बाद उस पर या तो शावर कैप पहन लीजिए, या आपके पास प्लास्टिक की थैली है। कम से कम 2 घंटे लगाइए, कम से कम 2 घंटे। और जिनको ये प्रॉब्लम है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार, यानी ऊपर तले लगाते रहें, ऊपर तले, ताकि बालों का कलर डार्क हो जाए। उसके बाद वीक में 1 बार कर ले। ये कलर बहुत लॉन्ग लास्ट करता है और उतरता नहीं है, इससे आपको एलर्जी नहीं होगी और बाल कुदरती तौर पर डार्क ब्राउन होना शुरू। जबरदस्त जी। नाज़रीन, टेलीविजन अभी ऑन क्या है, विनर्स टीवी जो देख रहे हैं, सैटेलाइट टेलीविजन है, पूरे पाकिस्तान में दिखता है। और जिनको बालों की प्रॉब्लम है और जो कलर डाई करना चाहते हैं, एक बार फिर रानी आपा की तरफ चलते हैं और इस होम रेमेडी को रिपीट करते हैं। अगर आप ब्राउन कलर करना चाहते हैं, डार्क ब्राउन कलर, और इसको रेगुलर हफ्ते में 2 बार या 3 बार, या मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करें। पहले शुरू में हफ्ते में 2 बार कर लें, ताकि बाल और अच्छा कलर जल्दी से कलर आना शुरू हो जाए। जब कलर आना शुरू हो जाए फिर वीक में 1 बार कर दीजिए, और फिर जब हो जाएगा ना परमानेंट कलर, तो बहुत देर से ये कलर उतर। वाह, जबरदस्त। चलिए एक बार फिर चलते हैं। 1 कप अपने बालों की जरूरत के मुताबिक मेहंदी ले लेंगे, खुली मेहंदी। नहीं लीजिएगा, एक इतना बड़ा मग पानी का लेंगी, पैन में डाल देंगी, उसके अंदर बाल छड़, 1
मुट्ठी बालचड़, 1 चमचा कलौंजी, और ये है आंवला। इसमें 5-6 आंवले की डंडियां डाल देंगी और 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती। इस पानी को खौलने के लिए रख देंगी। जब इसका बहुत अच्छी तरह कलर आ जाएगा, ब्लैक टाइप हो जाएगा, चूल्हा बंद कर दीजिए। और जब ये थोड़ा नीम गरम से ज़रा ज़्यादा गरम हो तो उससे आप मेहंदी को घोल लीजिए और अपने बालों में जड़ों से लेकर लंबाई तक पूरी तरह लगा लीजिए। और कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगी। ये घरेलू होममेड हेयर कलर है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, आप पतले बाल बहुत ज्यादा होते हैं या कम बाल जिसे कहते हैं, और हम चाहते हैं हमारे बाल जरा घने और थिक से हो। मेरे तो हैं माशाल्लाह मेरे तो हैं, मैं उनको संभालना मुझे कभी कभी मुश्किल लगता है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ आती हूँ तो मैं यहाँ पे पिने 5-6 यहाँ लगी हुई हैं, हेयर पिन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इनको होल्ड करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के जो है बाल इतने हेल्दी नहीं होते, उम्र जैसे जैसे होती है तो कहते हैं यार बाल कम हो गए, तो वो बुरा लगता है। तो बालों को हेल्दी कैसे किया जाए? बिल्कुल, आप ये सब बताएंगे मुस्तफ़ा। अच्छा रही, मुस्तफ़ा साहब के पास जाते हैं। मैंने कहा जी हाँ जी, बताइए कि हम इनटेक भी क्या करें और बाल हेल्दी कैसे हो? देखिए, बाल ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, बिल्कुल दोनों की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। अगर बाल ना हो तो शादी नहीं होती तो इसकी वजह से भाई मर्द हो तो उसके लिए तो बाल बहुत ज़रूरी है। आपको शूट कर रहे हैं कि आप मशवरा देंगे तो हम सुन लेंगे, वरना अगर आप गंजे होते तो मैं आपसे मशवरा तो नहीं लेती, कहती पहले अपने बालों का इलाज तो उसकी वजह से कि जितने आपके बाल मजबूत होंगे उतनी आपकी पर्सनैलिटी जो है उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है मोरल होगा। और औरतों के लिए तो ये एक वो चार्म है, अगर बाल अच्छे होंगे तो फिर उसकी खूबसूरती में उतना ही इजाफा होगा। और जो वो उम्र बढ़ती रहेगी, अगर बाल खराब होते रहते हैं, बाल सफ़ेद होते रहते हैं, तो फिर बंदा बुढ़ापे में आ जाता है। तो उसकी वजह से आप लोगों ये मुस्तफा ये तो हम नहीं कह सकते, कुछ लोगों के तो आप यकीन करें बच्चों के बाल अक्सर मैंने देखा है, लड़कियों के भी, ये छोटी उम्र 8-10 साल में भी होते हैं तो अंदर से वाइट बाल निकल रहे होंगे, या कुछ लड़के हैं जिनके बाल में थिकनेस या गंजपन सा आ रहा होता है। तो ये हम नहीं चाहते, इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें की कमी हो सकती है। देखिए, बात की जाए इंटरनल, देखिए तो इंटरनल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंटरनल में खून की कमी की वजह से भी ये मामला हो सकता है। देखिए, बालों का टेक्सचर 3 किस्म का है। ठीक है। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, सिल्की होते हैं, और कुछ लोगों के बाल बिल्कुल ही जो है ना वो राउंड कहते हैं, वो क्या कर्ली होता है। ठीक है। ठीक है, जिन लोगों के बाल कर्ली होंगे तो उन लोगों का स्कल बहुत चिकना होगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा जो है वो सिल्की होंगे, उसका भी है कि उनका सर ड्राई होगा। और जिन लोगों के बाल नॉर्मली तौर पर फिजी होंगे तो उसके अंदर सेमी किस्म का मामला होंगे। तो इसके अंदर 2 चीज़ें, जितना भी आपके सर पे ऑयल होगा या डैंड्रफ होगा, उस डैंड्रफ या ऑयल की वजह से ही बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं या बालों में खराबी आना शुरू होता है। जितना आपके सर पे ऑयल आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर के ऊपर ईचिंग होगी, जितनी ईचिंग होगी उतना डैंड्रफ बाहर आएगा, डैंड्रफ बाहर आएगा तो बाल टूटना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको इंटरनल तौर पर जितना हो सके इस्तेमाल करना है। एक तो यही आंवले का, ये आंवला अल्लाह की ऐसी नेमत है जो बालों के बहुत सारे अमराज का इलाज है। दूसरा अभी आने वाला बेर वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह ताला अंदर से खुश्की, बलगम और सारे के सारे जो ऑयल सिबम उसको बाहर निकालता है। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है इंटरनल तौर पर बालों का, तो वो इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे किम साहब कॉल है, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, क्या पूछना है आपने? आपका नाम क्या है? शमीम फ्रॉम लैया। जी। अच्छा, क्या पूछना है आपने? मैं कमजोर बहुत हूँ। आप कमजोर, क्या उम्र है आपकी मेरी बहन? मुझे मालूम नहीं है, मैंने टेस्ट सारे करवाए। अच्छा, कुछ लाइन में भी प्रॉब्लम है। देखिए, आपने शमीम ना आपने उम्र बताई है ना अपना वेट बताया है, और ये कब से आप कमज़ोर हैं ये भी नहीं पता चला, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने रानी आपा से एक सवाल पूछना है। जी बात कीजिए।
जी, मेरा ये सवाल है कि रानी आपा, मुझे पाँव पे और बाजुओं पे कलाई के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ड्राई खुजली होती है और जख्म बन जाते हैं, खून रिस रहा होता है। आप बात कीजिए। जी 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 जी, कहाँ पर जरा एक बार बाजुओं पर, बाजुओं पर, पाँव के ऊपर, पाँव के ऊपर, जी जी जी, और कलाई के पास बाजुओं में ड्राई, बहुत शदीद ड्राई खुजली है और पाँव के ऊपर जख्म बन जाते हैं, खून रिस रहा होता है। अल्लाह। ओहो, ये मैं आपको बताऊं, ये जो ड्राइनेस है ये आपको एक्जिमा, जी जी, एक्जिमा भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता ये है। आपको एक मिनट इसका आंसर देते हैं सिस्टर, ये कब से आपको, हेलो, अच्छा वो जा चुकी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों की ड्यूरेशन पूछनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर आपसे हेल्थ कंसल्टेंट सवाल करते हैं कि कम से कम 6 महीने से या बचपन से है या सीजन वाइज है, तो बहुत सारे सवालात होते हैं। अगर हम इस तरह बात करें तो मुश्किल, लेकिन फिर भी हम पूछा, मुस्तफा साहब क्या कहेंगे, मेरी बहन ने जो सवाल किया। असल में जो एलर्जी है ये 3 किस्म की होती है। एक होता है वो एलर्जी जो खून की वजह से है, एक वो एलर्जी है जो फंगस में किसी इन्फेक्शन की वजह से है, और एक आ जाता है स्किन डिजीज़। तो अब ये पता है कि ये किस किस्म का मसला है। देखिए, जो भी मसला है ना, पहले वो खारिश होती है, फिर वो दाद बनता है, चंबल, एक्जिमा, और सबसे आखिर में बनता है सोराइसिस। तो अब ये मुझे पता है कि अब इनकी क्या कंडीशन है। तो देखिए, जो भी इलाज होता है वो उस कंडीशन के मुताबिक होता है। चलिए फिर भी सही, इस बच्ची को बता देते हैं हम एक चीज़। सबसे पहले इसको लेना है जैतून का जैतून का तेल। दूसरा इसको मंगाना है काफूर बिरियाँ, और तीसरा इसको लेना है आंबा हल्दी। बस इन चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद जहाँ जहाँ पर इस बच्ची की प्रॉब्लम है, सुबह शाम इसको वहाँ लगाए, तो इंशाअल्लाह ताला इससे इसकी इचिंग में, खुजली में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ज़ख्म के लिए तो देखना पड़ेगा क्या मसला है। अब और ये भी बता दूं कि वो लोग जो टीवी देख रहे हैं, तो मैं आखिर में अपना नंबर बताऊंगी, आप लोग चाहें तो हमारे नंबर नोट कर लीजिए, और मुस्तफ़ा साहब से आप प्रोग्राम के बाद तफसीलन बात करके कि वो आपकी सारी नो हाउ आपसे लेकर फिर आपको रिकमेंड कर दें। हमारे पास इसी सिलसिले की एक बेहतरीन दवा भी है जो कि सोराइसिस की दवा के नाम से है, वो खारिश, दाद, चंबल, एक्जिमा। यानी कि अगर आपको देखें, ये कुछ होम रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आर्जी तौर पे अगर आपको अचानक कुछ हो गया तो उसको तो सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा सीवियर है कि आपको मुस्तकिल यानी कि 6-6 महीने या साल तक है, तो उसका फिर प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। ठीक है जी। और एक बात साबी आपके प्रोग्राम के हवाले से और कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पास तमाम लोग फ़ोन करते हैं जिनको इनिशली प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, शुरू हुई है, इसी के लिए मैंने अपनी किताब लिखी है 16 सिंगार। घर में हर वक्त जो मसाइल छोटे मोटे दरपेश होते हैं, अगर उनको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए, उन पर काबू पा लिया जाए, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती। इसके लिए वो तमाम लोग मेरी किताब 16 सिंगार ले लें और उससे घर बैठे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जिस तरह इससे पहले जो मैं चाहूँगी मुस्तफ़ा साहब से, आप हमें कॉल कीजिए, आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में प्लीज़ सवाल किया करें, हमें समझ में इस तरह नहीं आएगा। मुस्तफ़ा क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग, क्योंकि हमारा जो आज मौजू है वो बालों से रिलेवेंट है, उसके बारे में आप कंटिन्यू कीजिए कि इंटरनल हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या रीज़न हो सकता है हमारे बाल, हमारे जड़ से जो है बिल्कुल जैसे पैचेस पड़ जाते हैं, बाल जड़ से उतरना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था कि इसका ताल्लुक से पहले खून की कमी से है, ठीक है, दूसरा नींद की कमी से है, ओके, तीसरा टेंशन या डिप्रेशन की वजह से है, अच्छा, चौथा इसका ताल्लुक आपके स्टमक से भी हो सकता है, पांचवा इसका ताल्लुक खुश्की या नज़ला जुकाम से भी हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं, देखिए नॉर्मली तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो स्किन से हो सकता है, सर के बालों से ज्यादा नज़ला होना, ज्यादा नज़ला होना, मैंने कहा ना डस्ट एलर्जी, तो डस्ट एलर्जी के अंदर यही है कि खुश्की नज़ला अंदर गिरता हो तो भी ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं धूप में, गर्मी में, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बहुत रहते हैं एसी में, तो उसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और कुछ लोगों का काम बहुत ज़्यादा होता है चूल्हे के पास, तो चूल्हे के पास रहने की वजह से भी देखिए जो आपका स्किन है वो ड्राई हो जाता है, स्किन जो झुलस जाए, इसकी वजह से बॉडी पसीने हो जाता है, पसीने की वजह से भी ये सारे मामला हो सकते हैं। तो ये हुआ कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो अभी बेर आएगा, बेर का इस्तेमाल करें। दूसरा आम की गुठली, आम की गुठली में गूदा होता है, उस गूदे को निकाल कर थोड़ा तवे पे भून लें, और भूनने के बाद उसमें थोड़ा शामिल कर दें कलौंजी।
इसको पीस कर दिन में सुबह शाम हाफ टी स्पून खाइए पानी के साथ, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा काम ये कि जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है बालों का, जड़ी बूटी है उसका नाम है अमरबेल, उसका नाम ही अमर है, ना मिटने वाली। हाँ, अमरबेल। दूसरा सिकाकाई, तीसरा रीठा। ये 3 चीजें हैं। इनको ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद इसमें 100 ग्राम शामिल कर दें गुले बाबूना का तेल। ठीक है। बस इसको पका लीजिए, इतना पका लीजिए कि ये तेल 1 पाव का तकरीबन 25 ग्राम कम हो जाए। बस इस तेल को रोज़ाना रात को लगाइए, इंशाअल्लाह ताला जो बाल रूखे हैं, कमज़ोर हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, बालों की बात हो रही है। अच्छा, कुछ लोग, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, चुकंदर का भी बड़ा अच्छा डाई बनता है, टेलीविज़न और फेसबुक पे भी हम देखते रहते हैं, और मैंने इस्तेमाल भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चुकंदर को ग्राइंड किया या उसको बॉईल कर दिया, उसका निकाल के और एक्सट्रैक्ट को उसके बाद मेहंदी में ऐड करके और फिर उसको अप्लाई किया। उसमें और मजीद क्या डलता है, क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। क्या कहते हैं कि चुकंदर बालों के लिए कहते हैं वैसे खाना भी चाहिए। खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। चुकंदर खून की कमी दूर करता है। वो लोग जो एनीमिक होते हैं, अगर वो रोज़मर्रा के अपने इस्तेमाल में चुकंदर की सैलेड खाएं या रोज़ाना एक आधा चुकंदर और टमाटर का जूस पी लें, तो उनकी खून की कमी भी दूर हो सकती है। चुकंदर में आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो इस वजह से वो खाने में भी और लगाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या तो आप चुकंदर का जूस निकाल कर उसके साथ मेहंदी को घोलें, या वो फिर रेड कलर का होगा। लेकिन अगर चुकंदर को पकाकर, जैसे ये तमाम चीज़ें आपने डाली, उसके अंदर आधा चुकंदर भी काट कर आप डाल दीजिए, वो और भी फ़ायदेमंद हो जाता है। और अगर जो लोग मेहंदी ना लगाना चाहें, इसका तेल बनाना चाहें, तो आप कोई सा भी तेल ले लें। तिलों का तेल बालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, या सरसों का तेल, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डाल लें और चुकंदर भी ऐड कर दें और इतना पकाएं कि ये धीमी आंच पर तमाम चीज़ें जलकर कोयला बन जाए। अच्छा जी, कोयला बन जाए, और वो सारा एक्सट्रैक्ट अपना उस तेल में छोड़ देंगी। उसके बाद आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसको छान कर एक बोतल में रख लीजिए और वही तेल इस्तेमाल करें। उस तेल की उफादियत ही कुछ और होगी। अच्छा, कुछ लोग ऑयल जो है इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मैं मुस्तफ़ा से पूछूंगी कि जो लोग बिल्कुल ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, उनके बाल फिर आखिर में कैसे हो जाते हैं? बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाता उनमें? जी देखिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी या ऑयल। देखिए, जितना ऑयल डालते रहेंगे उतने बाल आपके स्ट्रांग होते रहेंगे। यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि जिस तरह हमारी बॉडी को एक एनर्जी चीज़ें चाहिए खाने पीने के लिए, तो बालों की एनर्जी फूड है वो हेयर ऑयल है, ऐसे? देखिए जी, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो अब जितना आप तेल से अवॉइड करेंगे उतने आपके बाल रूखे होंगे, बिल्कुल ऐसे। उतने आपके बाल सख्त होंगे। देखिए, जब बाल सख्त होंगे तो ऑब्वियसली बात है बाल टूटेंगे, जब बाल टूटेंगे तो ऑब्वियसली बात है मसाम बंद होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जिसको एलोपेशिया भी कहा जा सकता है। तो जो लोग अपने स्किन के ऊपर या बालों पे ऑयल नहीं लगाते, तो उनको ये एलोपेशिया वाला एलिमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। और जो लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक तेल नहीं लगाना, कोई शैम्पू नहीं लगाना। देखिए, बालों के ऊपर कोई भी तेल लगाएं, कोई भी शैम्पू लगाएं तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन वो कुछ अमराज होते हैं। कुछ अमराज के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं। लेकिन एक बहुत बेहतरीन जो है ना, एक ऑयल तो हो गया, ऑयल तो एक बनता है शैम्पू। तो शैम्पू में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। रीठा, उसमें लिया जाता है अमलताज की फली, और उसमें लिया जाता है गुले बाबूना। बस इनको ग्राइंड करें, रोज़ाना रात को सर पे लगाइए और सुबह में इसको धोइए, तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन किस्म का ये तेल भी होगा। एक बहुत ही किस्म का ये आपका सर वॉश कर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो उससे आपके बाल अंदरूनी तौर पर दोनों तरफ से बहुत शानदार हो जाएंगे। अच्छा, आप किसी वक्त एक वक्त होता था कि लोग ब्रांड का नाम क्या लूँ, ठीक है, बचपन में लाइफ बॉय इस्तेमाल करते थे, लोग नहाते थे इससे, ऐसी ना ऐड चलता था, लाइफ बॉय से नहाएं, पता नहीं क्या क्या, तंदुरुस्त रहें, ताजगी पाएं, ऐसा ही था। लोग पहले शैम्पू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इसके अलावा जो है अब जो है जितने हेयर शैम्पू आ चुके हैं मार्केट में, और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो मुझे बताएं कि वो जो
सोप से बाल धोते थे और हमारा बाल इतना मोटा था, मेरी अम्मी उसकी हमारी चुटियाँ इतनी मोटी करके बनाती थी, ये एक वो सिस्टम था। तो आप मुझे बताएं कि जैसे जैसे क्या सोप हट गया है, शैम्पू आ गए, तो नए नए केमिकल्स हमारे बालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा तरक्की जो है इंसान की तनज़्ज़ुली का सबब बन रहा है। आप ये देखिए कि आप पुराने लोगों को देखिए, पुरानी बच्चियों को देखिए, आज की बच्चियों को देखिए। पुरानी बच्चियों की के वालिदैन उनके सर में तेल ज़रूर लगाते थे। ना पुराने लोगों को, हमसे सिर्फ अगर आप 25 या 20 इयर्स ही पीछे देख लें तो ना बालों की प्रॉब्लम थे, बिल्कुल ना बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते थे, ना बालों के गंजापन की लोगों को शिकायत थी, ना बालों के फ्रीजी होने की शिकायत थी। एक नॉर्मल सी लाइफ थी, साबुन से बाल धोते थे। ये जितनी चीज़ों में हम तरक्की करते जा रहे हैं उतने केमिकल हमारी लाइफ में शामिल होते जा रहे हैं, और केमिकल ऑब्वियसली इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह। आपा मुझे याद है मेरी अम्मी मेरी 2 चुटियाँ बनाती थी, पहले लोग वैसे मजाकन कहते थे, मैं हकीकतन बताऊं कि मेरी 2 चुटियाँ बनती थी, और एक चुटिया भी मैं, यानी कि 2 चुटिया तो कभी एक चुटिया, और वो चुटिया पहले कस के मेरी पोनी बनती थी, उसके बाद फिर उसको बल दिया जाता था, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे हिप से भी नीचे बाल थे, तो फिर बल दिया जाता था। आपके बाल मेरे आप देखे, हाँ। हकीकत है मैं मशहूर थी टीवी पे जब आप बालों वाली नेशनल प्रोग्राम करती थी, हाँ। तो उस वक्त आपके बाल मैंने खुद देखे थे जब मैं नेशनल प्रोग्राम में शामिल, मुझे याद है आप टीवी में मेरे साथ प्रोग्राम में आपको एज ए गेस्ट, तो वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट इजाज कभी मिलते ना तो कहते हैं यार हमने तो तुम्हारा नाम रखा हुआ था लंबे बालों वाली। तो वो मेरे कितने लोग मुझे अगर पुराने मिलते हैं तो सबसे पहले मेरे बालों के लिए पूछते हैं। मैं अपनी बात वैसे ही है, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, मेरी दादी इतना तेल लगाती थी मेरे। अच्छा आपके लिए कॉल है, बात कर लेंगे ना, कॉल ड्रॉप हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया कैसी हैं आप? लाहौर से सोनिया बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से सोनिया बात कर रही हूँ। क्या पूछते हैं सोनिया? रानी आपा सुन रही हैं? जी मेरा रानी आपा से ये क्वेश्चन था कि मुझे दामी नज़ले की बीमारी है, बीमारी का मुझे इलाज बताएंगी? काफी पुराने नज़ला है। कौन सी बीमारी है? नज़ला। अच्छा नज़ला, आपको कितने टाइम से नज़ला है? ये भांजे को है, 10 साल से ज्यादा पुराना है। उम्र क्या है? उम्र क्या है? 20 साल। ये आपके भांजे को या आपको है? भांजे मुझे आपको अच्छा। है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप क्या खाती हैं? एलर्जी की कोई एवल टैबलेट खाती हैं या कोई रिजेक्स खाती हैं? क्या खाती हैं आप एलर्जी के तौर पे? मुझे पिछले साल एलर्जी हुई थी तो मैंने डॉक्टर ने मुझे एलर्जी की दवा लेकर दी थी, मैंने वो खाई थी। आपने खाई थी? जी, लेकिन अब मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई है। ओके चलिए हम डॉक्टर साहिबा से आपने कुछ सवाल करना है? जी जी हाँ बिल्कुल। हकीम साहब कुछ सवाल करना है? ठीक है। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ सना जी। जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे ये दायमी नज़ला है तो एक जड़ी बूटी है बनफशा। अच्छा, बनफशा जो एक अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसमें सारी एलर्जीज का इलाज है। ओके। लेकिन इस बनफशा के साथ ऐड करना है 2 चीज़ों को जी। सबसे पहला ये नीम के पत्ते, दूसरा आप लेना है थोड़ा सा फिटकरी, बस 50 ग्राम ले लें बनफशा, उसमें 10 ग्राम शामिल कर दें नीम के पत्ते, और इसमें 1 ग्राम शामिल कर दें जो है वो फिटकरी बिरिया। बस इसको ग्राइंड करके दिन में जब मौका मिले हाफ टी स्पून डालें और उसको पका लें 1.5 कप पानी में। 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो ये कावा सुबह शाम पिएं। अगर अल्लाह ना करे शुगर नहीं है तो उसमें शहद या चीनी डाल लें। अगर अल्लाह ना करे शुगर है तो फिर इसके अंदर कुछ शामिल ना किया जाए, उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए। और जितना हो सके चिकन, लाल मिर्च और जंक फूड से अवॉइड करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखिए असल में आजकल का जो हमारा चल रहा है ना ट्रेंड, तो उसके अंदर हर बंदा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है जंक फूड, ऑयली चीज़ें खाता है, जिसकी वजह से उसके सीने के ऊपर, गुर्दों के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर खुश्की जम जाती है, बिल्कुल ऐसे बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। और हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि रात को नहीं सोया जाता, आधी रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सर भारी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गया है माइग्रेन का। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करें। बिल्कुल। फरजाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं? ठीक है, मैं मजे में। आप कैसी हैं फरजाना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं। क्या पूछना है?
कुछ नहीं, आज तो मेरी वो केबल नहीं आ रही, तो बस मैं बैठी हुई थी, मुझे कुछ साफ नजर ही नहीं आ रही चैनल पे, तो मैंने कहा मैं आपसे हालचाल पूछ लेती हूँ। अब मैं साफ नजर आ रही हूँ? नहीं, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी केबल नहीं आ रही, तो मैंने अच्छा फोन किया, मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ, हालचाल पूछ लेती हूँ। अच्छा, कोई बालों से रेलेवेंट कोई सवाल करना है तो रानी आपा यहाँ है हमारे साथ। बालों से मुझे मैं ये करना चाहती हूँ, बाल जो मेरे बेटों के सर में, उसका कोई हल बता दो। ओके फरजाना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाज़ काफ़ी जो है ना जम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है कि सब जगह पे कहीं पे भी बात क्लियर नहीं आ रही है, जम कर रही है फ़ोन में। लेट्स सी, बालों में फंगस, आप बताइएगा। मेरी बहन ने, फरजाना ने कॉल, इन्होंने कहा कि इनके बेटों के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ऑयलिंग अपने आदत डाल लीजिए कि अपने बच्चों के सर में तेल ज़रूर लगाएं और बच्चों को हैबिट पैदा करें कि वो तेल लगाएं। हफ्ते में कम से कम वीकेंड पे तो एक बार ज़रूर लगा जी। इसके अलावा एक जड़ी बूटी आती है कमेला के नाम से। अच्छा। कमेला जड़ी बूटी जो है वो आप ले लीजिए 50 ग्राम तकरीबन, उसको पीस कर पाउडर बनाकर अपने पास रख लीजिए और 1 चम्मच कमेला बूटी लीजिए और थोड़ा सा दही या इसके अंदर मिक्स करके आप बच्चों के स्कैल्प पर लगा दीजिए 2 घंटे के लिए, और उसके बाद अपने बच्चों का सर आप 2 घंटे के बाद सर धुलवा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कैसी ही खुश्की क्यों ना होगी, एक ड्राई होती है और एक गीली डैंड्रफ होती है, जो भी होगी इंशाअल्लाह 2-3 बार के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे हम कोशिश करें कि बच्चों के बालों की रेलेवेंट भी बात करें। अक्सर आप जो है मौसम का बड़ा इफ़ेक्ट होता है, तो गर्मियों में जो है, मैं मुस्तफा साहब से गर्मियों में बालों की ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आती है ये बताइए। देखिए, गर्मियों में जो पसीना एक ऐसा मसला है। सबसे पहले जुएं पड़ती हैं। बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो कि डर रहे हो, झिझका रहे हो, क्या हो रहे हैं, हेजिटेशन हो रही है, वाई बताती नहीं, धक्के पड़ती हैं, जुएं पड़ती हैं, लीखें पड़ती हैं, क्यों नहीं, वो अंडे होते हैं, बताए ना आपको हंसी आ रही है, सीरियस प्रॉब्लम है, यूं यूं हो रही होती। सही बात है, सही। असल में कराची में पानी की अच्छा, कॉल है हमारे साथ सकीना बीबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो मैं बाबा ना पूछना सी, मेरे बाल चिट्टे हो जाते हैं, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। मैं ये कह रही हूं कि बाल जो सफेद हो जाते हैं ना, वाइट हो जाते हैं। बाल ਤੁਹਾਡੇ सफेद हो जाने ने, वाइट हो जाने ने, फिर की होना है? नहीं हो गए सफेद, हो गए काले। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? उम्र हैगी 40 साल। 40-45 साल है, कुछ भी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਭਰਾ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। चले ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹਰਬਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, हिकमत ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ਬਰਦस्त मशवरा देंगी आपको। ठीक है, चलिए पंजाबी। अच्छा, पंजाबी भी। अच्छा, ये मुझे उर्दू में बताएंगे, मैं आपको पंजाबी में बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है जी मेरी प्यारी बहन, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। आप मुझे बताओ हकीम साहब, आप क्यों हंस रहे थे? देखिए जी, 45 साल हो गए मैं क्या कहूँगा। नहीं, आप इस पे नहीं हंस रहे, मेरी पंजाबी पे हंस रहे। नहीं, आपकी पंजाबी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात कर ली, माशाल्लाह बड़ी उधम बोलती हैं। उधम बोलती, चले जी उधम। आपा जी। जी 20 साल की उम्र में मेरी बहन को बालों उनके सफ़ेद होना शुरू हुए और अब उनकी उम्र हो गई है 45 साल। तो अब मुझे बताएं कि वो अपने बालों को दोबारा
ये तो अपना बताया ही नहीं कि काले करने, लाल करने, नीले करने, पीले करने, ये तो आपने बताया नहीं मुझे। चले आप बताएं इनको। अच्छा देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि जब आपकी कोई चीज़ शुरू में ही ख़राब हो रही है तो आप उसको वहीं पर कैप्चर कर लें। और कह रही है 20 साल से, यानी 25 साल हो गए हैं वाइट बालों के साथ। अब तो मेरा ख्याल है इनके नीचे तक वाइट हो गए होंगे। तो बहरहाल फिर भी अब आप जैसे कि आज हमने जो इलाज आपको बताया है, अगर आप ये कर लें, और जो मैंने बताया आपको तेल, आप वो तेल बना के अपने पास रख लें। और तेल जो बाल काले करने का कुदरती तेल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और आपको ये भी जैसे कि अगर ये हेयर कलर भी कराएं बना बनाए तो मेरा ख्याल है वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो जो बाल मलगजे होते हैं, यानी कहीं वाइट कहीं ब्लैक हैं, तो वो जल्दी से कैप्चर कर लेता है, वहीं रोक देता है और बालों का कलर। अब तो ये जब करेंगी तो बहुत दिन लगेंगे आपको ना ऐसे करते हुए। जब आप, अब तो मेरा ख्याल है कि आप बाज़ार में अवेलेबल कोई भी किसी पार्लर जाकर या बाज़ार से कोई भी कलर लेकर आप करें, और 2-3 बार कलर करने के बाद ये वाली मेहंदी आप बनाकर लगाना शुरू कर दें, ताकि आपको मुस्तकिलन कलर से छुटकारा मिल जाए। और बालों को कुदरती तौर पर काला करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत अच्छा सा तेल, कि आप कोई भी जंग वाली कढ़ाई या कोई भी जंग वाला, या जो घी का कनस्तर होता है जंग वाला, वो आप ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ हो। उसके अंदर आप सरसों का तेल डाल दीजिए 1 पाव के करीब, और जंग वाले बर्तन में, चाहे वो घी का डब्बा हो, तेल का डब्बा हो, या आपकी लोहे की कढ़ाई हो जो बहुत ज़्यादा जंग वाली हो, उसमें तकरीबन 1 पाव आप तेल डाल दें। और तेल डालने के बाद उसके अंदर आप डालेंगी आंवला, और आप डालेंगी कलौंजी। ये हस्बे ज़रूरत, यानी 10-10 ग्राम आप डाल दीजिए 1 पाव तेल में। 10 ग्राम कलौंजी डाल लें, 10 ग्राम मेथी दाना डालिए, 10 ग्राम आप आंवला डालिए, 10 ग्राम बाल छड़ डालिए, और आप इस तेल को पकाना शुरू कर दें धीमी धीमी। और अगर आपको सूखे हुए अनार के छिलके मिल जाएं, या आज बहुत पिछले दिनों बेतहाशा मार्केट में अनार था, सूखे हुए अनार के छिलके या गीले अनार के छिलके आपके पास अनार हों, आपके फ्रिज में हो या वैसे हो, तो उस डालकर आप पका लीजिए। और इतना पकाना है इन चीज़ों को कि ये चीज़ें तेल में जलकर कोयला बन जाए। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और धीमी धीमी आंच पे पकाना है। और जब ये ठंडा हो जाए इसको छान कर यही तेल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बालों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और वो बच्चे आपके, वो बच्चियाँ, वो जो जिनके अभी बाल वाइट होना शुरू हुए, वो लोग केयर करें, ज़्यादा केयर करें। चले जी, हम उनको फिर ट्रांसलेशन कर देते हैं जी। अच्छा, इन जो रानी आपा ने बताया, सबसे पहले आपने एक घर में तुसी कम करो, तुसी पहले करे विच लोहे दी कढ़ाई है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੜਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਬਾਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, अनार के छिलके ले लो सूखे। पंसारी को जाओगे तो तानू को दो मिल जाएंगे। नेक्स्ट 10 ग्राम बालचड़, और 10 ग्राम लिख लो, 10 ग्राम बाल जड़, ये भी पंसारी को लो मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 10 ग्राम बालचड़, 10 ग्राम कलौंजी, 10 ग्राम बालचड़, 10 ग्राम कलवंजी, 10 ग्राम आंवला, 10 ग्राम आंवला। हाँ, ये आप लेकर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, 10 ग्राम मेथी दाना, और 10 ग्राम मेथी दाना, ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰਸੋਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਏ, ਸੜ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ जो है बोतल में पा लो, बोतल वगैरह ले लो। फिर जो ठंडा हो जाए तो अपनी राती जो है अच्छी तरह मसाज करो। लेकिन उदों पहले तुसी मेहंदी एक बार 2 बारी बालों में ला लो, कराएं। ज्यादा वाइट है ना, हेयर कलर करा ले। अच्छा, फिर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नहीं लेकिन मैं कह रही हूँ ओरिजिनल पे ही जाते जाते हैं, फिर केमिकल पे तो बहुत लाइट कलर आएगा तो बस काफी टाइम लग जाएगा। हाँ, ये तो देखो 25 साल, देखो मेरी बहन आपको 25 साल हो गए हैं बालों को वाइट हुए पे। अब ये एक दिन में जादू मंत्र तो नहीं होगा, ठीक है,
कि रानी आपा ने ज़ाहिर बात एक होम रेमेडी बताई है, ये जो होती है आहिस्ता आहिस्ता इन्हें स्लो स्लो आराम आराम नाल जिहड़ी ना असर करेगी तुहाडे बालां ते। ते एक जादू नहीं हो सकता कि अज तुहानूं लाया तो अगले दिन ओ हो तो कलर ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आप समझेंगे वो अंदर से जो है ना वो कलर, बाल जो है वाइट जो होते हैं वो जड़ों से होते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर होगा, काफ़ी मुश्किल कर दिया मुझे भी ट्रांसलेटर बना के आपने। चलिए जी, आप अच्छा मैं चाहूँगी चुकंदर बॉडी में, जिस तरह हकीम मुस्तफ़ा के पास चलूँगी, बल्कि हकीम मुस्तफ़ा साहब जो बहुत ख़ास बात बता रहे थे, हमारे अंदर का सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए। बाहर तो हम मेकअप कर रहे हैं या हम लोग क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आपका जब तक अंदर से बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमारा अंदर से ही बातनी नहीं अच्छा होता तो ज़ाहिरी आप कितना भी अच्छा दिख के बता दें कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो आप अंदर से अच्छे हों, यानी कि ब्लड आपका अच्छा हो, वाइट सेल, रेड सेल, आयरन की आपको, कैल्शियम आपके अंदर, पोटाशियम आपके अंदर, जिंक, ये सारी चीज़ें एक्टिव होंगी तो आपका जो है आउटर साइड भी अच्छा होगा। हम हकीम साहब से पूछेंगे, लेकिन एक कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे साथ कौन, कहाँ से? मैं PIB से नजम बात कर रही हूँ। कहाँ से? PIB कॉलोनी से, PIB कॉलोनी। क्या नाम है आपका? मिसेस नजम, उज़मा नजम। मिसेस नजम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? माशाल्लाह। आप बताएं ना मैं कैसी हूँ। आप बताएं मैं कैसी हूँ? बड़ी क्यूट, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही सुनना चाह रही थी जो आप मुझे सुना रही। सबसे बड़ी बात बाइखलाक। अरे अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मोहब्बत, खुलूस और इखलाक आपकी ज़बान को दिया है। अल्लाह ताला ने बहुत अगर हर कोई ऐसा हो जाए ना सभी, अच्छा, तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुनिया तो बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हो जाए, अगर सबके पास से मोहब्बत आ जाए तो हमने लोगों का ठेका थोड़ी लिया हुआ, हम खुद ही अच्छे काफी है। लेकिन उनकी नहीं, अपनी जिम्मेदारी, लोग हमें फॉलो करें तो दिन और दुनिया दोनों कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास ये कि कुछ किसी को सजेस्ट कर देते हैं। और एक बात बताऊं कि ये मौला अली का है कॉल है कि हम किसी को जैसे सही करने का, अगर उसमें थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो नाराज़ नहीं होइएगा, कि किसी को अगर आपने सुधारना है तो उसके लिए सुधारने से पहले अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को। बिल्कुल, वो ज्यादा बेहतर है। आपको हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोशिश करें हमारे इम्प्लीमेंट ऐसे हों कि सामने वाला बंदा खुद ब खुद अपने आप को तब्दील कर ले, ज्यादा बेहतर है। लेट्स सी, आप ये बताइए आज आपने पूछना क्या है? मेरे साथ रानी आपा भी हैं, मुस्तफ़ा भाई भी हैं, बताइए। मैंने रानी आपा से पूछना है, मुझे फेस पे पसीना बहुत आता है। मैंने रोज वाटर भी एज अ टोनर यूज किया है, मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई की, लेकिन मेरा चेहरे का पसीना नहीं दिखता। अच्छा, बस मुझे ये मालूम करना है। पेट पे पसीना बहुत आता है? चेहरे पे बहुत पसीना आता है। ओके, नीचे से मैं तरबतर रहती हूँ। ओहो, आपका काम क्या है? जॉब आपका क्या है? नेचर ऑफ जॉब? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। ओहो, अभी मेरी रिसेंटली आँख की सर्जरी हुई है, आई सर्जरी हुई है। तो ये एज क्या है? अभी की बात है। आपकी एज क्या है मेरी बहन? एज मेरी 40 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मिसेज नजम? जी जी, मिसेज नजम। अच्छा, आप अभी, मैं पहली बार आपने कॉल किया या मैं आपको पहले से जानती हूँ? नहीं, आपको मैं 2 टाइम पहले भी, आपसे 1 साल पहले कर चुकी हूँ। आपने मुझे रमजान ट्रांसमिशन में भी इनवाइट किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती में आ नहीं सकी। अरे ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं। कोई अच्छा, मैं सोचूं, मैंने कहा पता नहीं आपने इतने पर्सनल टच में बात की ना कि भाई आपका नेचर, तो मैं सोचूं, मैंने कहा पता नहीं कहीं मुलाकात हुई। मैं आपका देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है आप मुझे, बिल्कुल एक अलग सा है। ना कोई शो है आपके प्रोग्राम में, ना कोई ऊंची बड़ी बड़ी बातें हैं, सिंपल से लोग होते हैं, सिंपल सी बातें होती हैं जो अच्छी लगती है। बहुत प्यार आपका, बहुत शुक्रिया। वो आज आपस से कुछ एक ऐसी बात करती, ऑनर भी नहीं कर सकती। मैंने कहा आज स्त्री ने साथ छोड़ दिया मेरा, तो मैंने स्प्रे मार के झाड़ के पहन ली शर्ट।
तो वो फिर वही बात आ गई कि आप नेचुरली बात कर देती हैं, तो काफ़ी हद तक कर दी थी, लेकिन एक हद तक ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा आज क्या करें, तो हमने कहा पहननी तो यही शर्ट है। तो वही बात है कि बस ऐसे ही हम आप जैसे हैं, और आप में हम नज़र आते हैं, हम में आप नज़र आते हैं, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरी बहन ने सवाल किया, उनको पसीना बहुत आता है, और आज अक्सर लोगों को ये हकीकत है, उनके चेहरे की ख़ास तौर पे यहाँ से निकल रहा होता है पसीना, यूँ ना, और ये गुद्दी के नीचे से भी, ये बताऊँ, ये जिनकी चोटी लड़कियाँ हैं ज़्यादा जूड़ा बना लेती हैं, छुट्टियाँ करती हैं, तो उनके यहाँ के पसीना बहुत आता है, और घर में एसी अवेलेबल नहीं हो, जिस तरह लाइट जा रही है तो एसी का तो सोचिए ना, वरना डीसी को बताना पड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब को? जी देखिए, नॉर्मल तो इसका ताल्लुक जो है वो मसाम जब खुल जाते हैं तो भी ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के अंदर नर्वसनेस होती है, मतलब कुछ कहते हैं जैसे कुछ बंदा कुछ एहसास में रहता है या सोचता रहता है, तो या किसी परेशानी में होता है, तब भी ऐसा हो सकता है। ये इम्पैक्ट चेहरे पे पड़ता है, और हाथ पाँव भी लोगों के थोड़े से ठंडे रहते हैं, या हाथों से पसीना शुरू हो जाता है। तो इसका ताल्लुक मसाम पे खुलने की वजह से भी है, और कुछ लोगों का खून गर्म होता है, तबीयत का मिजाज गर्म होता है, तो उनको भी ऐसा होता है। अच्छा, इस सवाल को आपने डिटेल में आंसर देना है नजमा, ऐसा ना समझिएगा कि जवाब नहीं। एक कॉल और ले रही हूँ, क्योंकि वो कॉलर ये ना ड्रॉप ना हो जाए। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल की? फैसलाबाद से निदा बात कर रही हैं। निदा, बड़े धमाके हो रहे हैं आगे पीछे, जरा देखिए, मुझे आवाज आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है। अरे बाप रे बाप, ये ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। सवाल कीजिएगा, क्या पूछना चाहती हैं? बालों के लिए सवाल पूछना था। बाल मतलब गिरते बहुत ज्यादा है, और दर्द भी बहुत करता है, सर अंदर से कमजोरी बहुत ज्यादा है। अरे मुझे कख नहीं समझ आई। निदा दोबारा बहुत ज्यादा है, कमजोर है। अच्छा, उम्र क्या है निदा आपकी? मेरी उम्र 20 साल। अच्छा, कब से बाल गिर रहे हैं? अभी से ये कोई हो गया 3 साल। 3 साल? शादी हो गई है, मंगनी हुई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। इस बात की टेंशन तो नहीं है? नहीं टेंशन बात भी नहीं। अच्छा, मैं सदके जाऊं, खुश रहो मेरा सोना, बुरा तो नहीं लगा? नहीं ओके, गुड हो गया। ऐसी मजाक करी थी आपके साथ। अच्छा जी, अभी ये मुस्तफ़ा साहब इसका आंसर देंगे, प्रोग्राम देखते रहो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, क्या वजह हो सकती है? पहला ये सवाल याद रखिएगा निदा का प्लीज। पहले वो मेरी बहन मिसेस नजमा का जो है वो सवाल का, तो उसका ताल्लुक बताया कि खून से भी है, उसका ताल्लुक ड्रिंक ज्यादा पीना चाहिए, लाइक मशरूबात ज्यादा पीनी चाहिए? देखिए उसमें इसका कोई असर, मैंने कहा ना, उसका ताल्लुक जो है वो मसाम से है, गर्मी से हो सकता है, मिजाज से है, और मैंने कहा कुछ एहसास या कुछ सोचें बढ़ जाए तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसका इलाज 2 किस्म का होगा। सबसे पहला, आपको आजकल आया हुआ है ये आड़ू का जितना हो सके आड़ू का इस्तेमाल करें। दूसरा, ये केला होता है ना, केले के अंदर का छिलका होता है, तो उसकी सफेदी के ऊपर लगाए थोड़ा सा मीठा सोडा, और जहाँ पर भी ये पसीना ज्यादा आ रहा है ना, वहाँ पर इसको लगाइए। तो आड़ू खाने से ये फायदा होगा कि अंदरूनी तौर पर दिमाग ठंडा रहेगा, टेंशन कम होंगी, और मसाम बंद होंगे। और बाहर जब लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो चेहरे पे पसीना आ रहा है या जहाँ पसीना आ रहा है, तो वो ऑन द स्पॉट जो पसीना वो सूख जाएगा। दूसरी बात ये कि स्किन वहाँ से काला हो जाता है, या स्किन थोड़ा सा गंदा हो जाता है, वो भी साफ हो जाएगा। तीसरी बात ये कि इससे ऑन द स्पॉट जो मसाम खुले हुए हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आड़ू खाइए, और केले के अंदर की जो सफेदी छिलका है वो अपने चेहरे पे लगाइए, तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला 2 कामों से आसान बेहतरीन हल हो जाएगा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अच्छा, एक और जो कॉल थी नजमा की, उनका भी बताने के बाद उसके लिए तो अब देखना पड़ेगा ना। ये देखिए, मैंने बताया कि बालों का ताल्लुक खून से भी है, मसाम से भी है, और ऑयली जो भी है। तो बस एक तेल बना लीजिए, उसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले लेना है जैतून का तेल, दूसरा लेना है अमरबेल, तीसरा लेना है सीखाकाई, और चौथा लेना है ये मेहंदी के पत्ते। सही है। 100 ग्राम ले लें जैतून का तेल, उसमें 10 ग्राम डाल दें सीखाकाई, 10 ग्राम डाल दें उसमें ये आंवला,
और 10 ग्राम उसमें डाल दें मेहंदी के पत्ते, उसको पका लें, इतना पका लें कि ये तेल 100 ग्राम का 50 ग्राम हो जाए। ठंडा हो जाए तो फिर रात को सोने से पहले इस तरह हाथ डाल के ना, जिस तरह लगाते हैं जैसे क्रीम लगाते हैं, तो इस तरह पूरे समय खुजाइए उसको, पूरे समय अच्छी तरह उसको लगा कर छोड़ दीजिए। और रोज़ाना कोशिश करें सर ना धोएं, रोज़ाना ये तेल लगाएं, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा सर धोइए। और साथ में जितना हो सके एक तो बेर का इस्तेमाल करें, जितना हो सके आजकल ये आ रहे हैं क्या नाम उसका, खरबूजा। अच्छा भाई साहब कॉलर हैं, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैमूना फ्रॉम उकाड़ा से। जी जी मैमूना, क्या पूछना चाह रही हैं आप? हाँ जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से भी और आपा से भी। कि मेरी जो 2 उंगलियां ना अंगूठे के साथ वाली, उन पे ना एलर्जी है, मतलब छोटे छोटे जो पानी वाले दाने हैं ना वो हो जाते हैं। इनको हो गया है 1.5 साल, ठीक हो जाते हैं। मैंने मेडिसिन भी ली है और मैंने हकीमी दवाई भी ली है, ठीक होके फिर दोबारा हो जाती हैं। ओके, तो इनके लिए कुछ पूछना था, कोई ऐसा इलाज कि ये ना हो, सिर्फ ये 2 उंगलियां और ये नॉर्मल से दाने होते हैं पानी वाले, फिर वो ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा हो जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ है ये सिलसिला? इसको हो गया तकरीबन 1.5 साल। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कहते हैं कि वो मतलब हो गया, ठीक हो गया, मेडिसिन देते हैं ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर ये हो जाते हैं। अच्छा, वो फंगल इन्फेक्शन बताते हैं। अच्छा, ये हर 1 महीने बाद होते हैं या कुछ 6 महीने बाद होते हैं? कम गैप कितना रहता है? ये गैप होता है 1 महीना, 2 हफ्ते बस। ओके मेरी बहन, ओके जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? ये इजी ना लें और ये एक बीमारी है। अच्छा, बिल्कुल इजी ना लें। और ये वक्ती तौर पे जो सही होना होता है ये सही होना नहीं होता, ये इनके अंदर मौजूद है। इसको डिटेल से बताएं। अच्छा, अभी नहीं बताएं, मैं चाहूँगी ये नंबर बताएंगे तो आप इनसे डिटेल में बाद में बात, क्योंकि ये होम रेमेडी से नहीं जाएंगे और इसके प्रॉब्लम। अच्छा, इस सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी एक हमारी ये फिंगर्स हैं, फिंगर के अंदर एक गैप है, इस तरह हमारे पाँव में भी है। इसमें जब खुजली शुरू होती है ना तो बड़ी मीठी मीठी सी खुजली होती है। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं या वो निशान हो जाते हैं, खून निकलने लग जाता है और छिलके जो स्किन के उतरते हैं। अच्छा, एक ये भी बीमारी है कि कुछ सीजन वाइज होती है कि आपके स्किन के हाथों के और कहीं नहीं होगा, आपके हाथों के या बाजुओं की स्किन उतरना शुरू हो जाती है और बाकायदा उसमें से खून रसने लगता है। तो इस प्रोग्राम को स्किन से रेलेवेंट और ये जो बालों से रेलेवेंट दोनों चल रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। स्किन की बहुत सारी डिजीज़ है और ये लाल रंग के छोटे छोटे दाने गर्मियों में निकलते हैं। एक होती है पित्त, एक होती है गर्मियों के दाने। तो मैं चाहूँगी कि बालों की भी बात हो जाए और नेक्स्ट हम स्किन की प्रॉब्लम्स से रेलेवेंट बात करें। ओके। और इसमें खून की सफाई और स्किन के ऊपर जो बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बारे में बात करेंगे। मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं कहूँगी आप अपने नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा, फिर आप के पास चलते हैं। जी, हम लोग समय दूर हो गए हैं नेचुरल से, नेचुरल हेल्थ से। तो कोशिश करें कि भाई आजकल फ्रिज के बजाय मटके का पानी पिए और कोशिश करें कि भाई चक्की के मशीनी आटे के बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ज़हनी जिस्मानी तो हर तरह से खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपा का भी मैसेज ले लें। आप मैसेज भी दीजिएगा और अपना नंबर भी बताइए। नेचर के करीब रहिए, रियलिटी को अपनाइए, केमिकल से दूर हो जाइए, आर्टिफिशियल दुनिया से दूर हो जाइए, सेहतमंद रहेंगे। और इसके साथ ही हमसे कांटेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 2 नंबर हैं, आप दोनों नोट कर लीजिए। एक है 0213 45368845 और दूसरा है 0334 322 6502। ज़बरदस्त, आपका बहुत शुक्रिया। एवरी ट्यूसडे आप अपना कीमती वक्त मुझे देती हैं और लोगों को बहुत अच्छी मुफीद मालूमात देती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ।